जेठ मास अति, जेठ मास अति। ये जो कविता है ये लिख है भरत नायक। सबकर से खूबसूरती वाला ये का बात है कविता में कि कोनो भी ऐसा शब्द नहीं भेटाएला जेकर हमरे मन अर्थ नहीं जानीला, है नी। एक कविता में हमरे मन के बहुत बगरा मेहनत नहीं करे खोवेला। ठीक है, शुरू करीला। जेठ मास अति धूपक दिन, पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लूक करे। जेठ कर जे महीना आवेला, उ जो महीना होवेला बहुते धूप कर दिन रहेला। अति मने बहुते बगरा, बहुते बगरा। जैसे हमरे मन बातचीत में का कहिला कि तोय अति कर देले, अति मने बहुत बगरा कर देले। तो जेठ मास अति धूपक दिन, जेठ कर महीना जो होवेला बहुते धूप कर दिन होवेला। पानी बिनु सुखलक जमीन, लह लह लूक करे। और जेठ कर महीना में जे है पानी मन जे है सूख जाएला। ठीक है, तालाब पोखरा मन जे है सूख जाएला। और तालाब पोखरा तो सूखबे करेला, लूह जे है ओहो बहुत चले लागेला, है नहीं। ऐसा लागेला जैसे ये लह लह करके चलत है, लहर नियर चले लायक है। ठीक है, आगे देखिला। खने खन मन लागे प्यास, रुचे नहीं भूख परे भाई, दिन राति सोची जीव अकबक करे। तो देखा खने खन कर अर्थ हो गया तुरते तुरते। ठीक है, जखन तखन। खने खन जे है मन जे है प्यासल रहेला, तुरते तुरते प्यास लागेला। प्यास तो ठीक है, अब जे खाए कोई कर जे बात हो गया कि कर में रुचियो नहीं पड़ेला, भूख तो जैसे देखबे कि लगबो नहीं करेला। ठीक है, और दिन रात जे है हमरे मन के दिमाग जे है सोच जे है अकबक करते रहेला, है नहीं। हमरे मन के जो विचार है वो एकदम अकबकाल नियर रहेला। हमरे मन के दिमाग जे है एकदम शांते नहीं रहेला गर्मी से, गर्म काला में। उमड़त आवे तूफान, सेहो देखी उड़त प्राण। और हवा मन जे है तूफान मन जे है वो ऐसा आवेला उके देखिए के मन जे है घबरा जाएला, मन जे है ऐसा लागेला कि उड़िए जाई। ठीक है, मन जे ऐसा लागेला कि हमरे मन जे है हमरे मन के कुछ होइए जाई। ठीक है, हमिन के लागेला जैसे कुछ हमिन मन के घर बार के सबके खेत खरिहान के सबके उड़ाए के ले जाए, ऐसा भयंकर तूफान आवेला। तपित अंग परे, और जो गर्मी रहेला उकर से हमरे मन के गोटा शरीर जे है एकदम गर्म हो जाएला। ठीक है, एकदम सहक नहीं पारेला। तनिको नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। तो हमरे मन के दिन में भी आराम नहीं मिलेला, बाहरे भी आराम नहीं मिलेला, रात में भी नहीं मिलेला, दिन में भी नहीं मिलेला। ठीक है, वैसन का समय में सेखे कहते तनिको नहीं मिले आराम, घरे ना बाहरे भाई। अगर केहो सोचत है कि घर में बहुते गर्मी है, चला भाई बाहरे देख के आवेला कोनो गच कर ठाहिर में छाँव में, तो हुओं गेले हुओं एकदम गरम। ठीक है, हुओं गरम से अकबकी लगे लायक है। तो इकरे में ये कवि है जेकर नाम है के भरत नायक, वो कहते कि ना घर में चैन है ना बहरे चैन है। का करू समय भेल कठिन, सुंदर मुख दिसे मलिन, काया लस लस करे। और ऐसन जे है समय आ जाए है जेकर में हमरे मन जे है गोटे एकदम परेशान हो जाए ही। दिन में ना आराम है, ना रात में आराम है, ना घर में आराम है, ना बाहरे आराम है। तो ऐसने बेरा में समय जे काटे के है बहुते मुश्किल हो जाएला। ऐसन बेरा में जे है हमरे मन के जे सुंदर काया है, मुँह है, ओहो जे है मलिन दिसे लागेला। ठीक है, मलिन मने ऐसा लागेला जैसे झुलसाया जाए है ना, पोड़ल बंदरा लखे दिसे लागेला। काया जे है लस लस करे लागेला। हमरे मन के जो शरीर है जे सुंदर काया है, शरीर है, ऐसा लागे लागेला जैसे पोड़ जाए है, शरीर जो है एकदम लस लस करे लागेला पसीना से, है नी। सेज पलंग पर नींदो नहीं परे भाई। जे सेज है नी, यानी कि जे सुते कर बहुते बढ़िया साधन जेके मानल जाएला पलंग, ओकर में सेज सजाए के सुतल जाएला, है नी। हुओं सुतबे होले हुओं नींद नहीं पड़ेला। ठीक है, भरत नित आस लगाए, बारिश ऋतु कब से आए, देखब हरि हरे। भरत जे है यानी कि जे भरत नायक कवि है, ई आस लगाए के है, असरा लगाए के है कि बारिश कर महीना जे है वो कखन आवी, बारिश कर जे दिन है वो कखन आवी। और जखन बारिश कर दिन आवी तो हमरे मन के का देखे के लिए भेटाई, हरा भरा जे मौसम है, हरा भरा जे वन पत्रा है वो मन देखे के लिए भेटाई। और जखन बारिश आ जाए मन और जे है सगरो जे है हरा भरा हो जाए तो मन भी जे है हमरे मन के एका हो जाए, प्रसन्न हो जाए, है नी।
और जे मन है वो खाली हमर प्रसन्न नहीं हुए, सगरो कर हो जे, सब कर हो जे, है नहीं, गाँव कर शहर कर जितने रहुआ मन है सब कर जे है मन प्रसन्न हो जाए। यह है कि कविता जेकर नाम है के जेठ मास अति, ठीक है, जेके लिख हैं भरत नायक। इके एक बार हिंदी में समझे कोशिश करीला। देखो जेठ मास का समय है, जेठ महीने का जो समय है उसमें गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो उसी संदर्भ में जो है भरत नायक एक कविता लिखते हैं। कविता जो है इस तरह से है कि जेठ के महीने में जो है धूप जो है बहुत अधिक पड़ता है, और धूप इतना पड़ता है कि जिससे जो ज़मीन है, जिससे ये धरती है जिसमें पानी होता है, तालाब, पोखर, नदी, ये सभी जो जल के स्रोत हैं ये सूख जाते हैं, ठीक है। और ऐसे समय में जो लू है ये भी बहुत तेज़ी से चलता है, लहलहाते हुए चलता है। अब ऐसे समय में ही यानी कि गर्मी के दिनों में हम लोगों का मन जो है खाने में नहीं लगता, प्यास में नहीं लगता, हम लोगों का भूख जो है ऐसा लगता है जैसे मर चुका है ना, रुचि ही नहीं लगता। हमारा मन जो है दिन रात सोचता रहता है, हमारा मन जो है ऐसा लगता है जैसे हम परेशान हैं, अकबक हमारा मन करता है। ऐसे समय में जो आंधी तूफान है वो भी देखने को मिलता है, और आंधी तूफान को देखकर हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है जैसे कि ये हमें ही उड़ा करके ले जाएंगे, जैसे हमारा ये प्राण हर लेंगे, है ना। ये इतना खतरनाक होता है। इस गर्मी के दिन में हमारा शरीर जो है ये भी बहुत गर्म हो जाता है। गर्म यानी कि हमारा शरीर भी तपने लगता है, और इतना तपता है कि हमें जो है घर में भी आराम नहीं मिलता और बाहर भी आराम नहीं मिलता। ऐसे समय में कवि कहता है कि समय जो है बड़ा कठिन चल रहा है ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो सुंदर मुख था, हमारा सुंदर जो चेहरा था वो भी बहुत मलिन हो गया है, गंदा हो गया है, झुलस गया है। और ये जो काया है, हमारा शरीर है, ये भी गर्मी के पसीने से लसलस कर रहा है ना, पसीने से लथपथ है। जो पलंग हमें बहुत अच्छी नींद देता है, जो सेज पर हम सो करके आनंदित होते हैं, खुद को राहत महसूस होता है, वहाँ पर भी हम लोगों को नींद नहीं पड़ रहा है। और ऐसे में जो भरत नायक है, कवि है, वो बारिश के लिए आस लगाए हुए हैं, बारिश का आसार देख रहे हैं, और उन्हें लगता है कि जब बारिश आएगा तो चारों ओर जो है हरा भरा जो है मौसम हो जाएगा, पेड़ पौधे जो है हरा भरा हो जाएंगे, और ऐसे में मन जो है प्रसन्न हो जाएगा। और सिर्फ हमारा मन प्रसन्न नहीं होगा बल्कि गांव, शहर, सभी जगह के लोगों का जो है मन प्रसन्न हो जाएगा। तो यही है एक छोटा सा कविता जिसका नाम है जेठ मास अति, जिसे लिखा है भरत नायक के द्वारा, जिसे लिखा गया है भरत नायक के द्वारा। इसमें देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि कविता जो है एकदम बहुत ही सिंपल है, ठीक है। एक यहाँ क्वेश्चन बनता है, देखो भरत जो नायक है कवि, वो किस चीज़ का आसरा देख रहे हैं? तो ये बारिश ऋतु का आसरा देख रहे हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि कवि को कहाँ पर नींद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कवि को जो है पलंग पर भी नींद नहीं आ रहा है। देखो तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, कवि का जो मुख है गर्मी से कैसा हो गया है? तो ये हो गया है मलिन हो गया है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कि कवि का जो शरीर है, काया है, गर्मी से कैसा हो गया है? तो ये लसलस हो गया है, ठीक है। कवि का जो मन है किसे देखकर डर जाता है ना, ऐसा लगता है जो जैसे कि ये हमारे प्राण हर लेंगे। तो ये हवा और तूफान को देख करके उनको लगता है कि जैसे हमारा ये प्राण ही उड़ा लेगा या हमारा प्राण हर लेगा। गर्मी के दिनों में जब बहुत धूप पड़ता है तो ज़मीन जो है ये क्या हो जाता है? तो सूख जाता है, ठीक है। ये इतना सिंपल क्वेश्चन है कि इसका कोई भी बिना पढ़े भी आप जवाब दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। ये रहा जेठ मास अति कविता। अगले कविता में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। जोहार।